भारत के अंदर आज के दिन सबके हाथ में फोन है, दिल में रिप्रेस्ड इमोशन है, कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी और पीठ में सोसाइटी का बैगेज है। मगर इस अरेंज मैरिज के रेगिस्तान में ऑनलाइन डेटिंग के फूल बराबर खिल रहे हैं। और हों भी क्यों ना, क्योंकि भाई बचपन से तो हमें बताया जाता है कि देखो स्ट्रेंजर से बात मत करो। पार्क में अगर कपल बैठे दिख जाते हैं तो डंडे लेके दौड़ाया जाता है और फिर एक दिन अचानक से कह दिया जाता है कि देखिए ये स्ट्रेंजर बड़ा हमने सिलेक्ट करके लाया, इसके साथ पूरी जिंदगी बिता लो। और इसीलिए टिंडर, हिंज, हैपन, बम्बल, ओके क्यूपिड जाने कितने सारे ऑनलाइन डेटिंग वाले एप्स आज के टाइम भारत में खूब तेजी से ग्रो कर रहे हैं। मगर ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में मैंने थोड़ा सोचा तो इसके रीजंस और इसके पॉसिबल डाउन साइड्स भी आपको बताता हूं। देखो, पहला रीजन है मल्टीपल चॉइसेस। देखो, हमें हमेशा हर चीज में चॉइसेस पसंद है, चाहे वो खाने में हो या हमारे कंटेंट में। जब दूरदर्शन एक था ना तो हम कृषि दर्शन भी देख लेते थे, फिर केबल नेटवर्क आ गया तो खूब सारे चैनल्स मिलने लगे, और अब तो भैया नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, हॉटस्टार, ZEE5 कितने सारे ऐप्स मिल चुके हैं जहां पर आप कंटेंट अपनी मर्जी से डाउनलोड करके देख सकते हो। और वही बात आजकल डेटिंग में भी हो रही है। तो जोमेटो, स्विगी पर डिस्काउंट और मेन्यू देख के खाना डिसाइड करने वाली जनता अपने डेटिंग पार्टनर्स में चॉइसेस को कैसे पीछे छोड़ देगी। दूसरा रीजन है कि रियल लाइफ में इंसान भले ही KRK हो, लेकिन टेक्स्ट के पीछे छिपके वो SRK बन सकता है। जो भी चाहे वो कह सकता है, अपने रियल इमोशन को सप्रेस कर सकता है, सामने वाले के बारे में सोच के लिख सकता है कि इसे सुनने में क्या पसंद आएगा। ऑनलाइन डेटिंग एप्स में आपकी रियल पर्सनैलिटी नहीं बल्कि एक पर्सोना दिखाने का मौका मिलता है। आपकी प्रोफाइल पर आपकी फोटोज से लेकर बायो सब कुछ क्यूरेटेड हो सकता है और आप अपना वही वर्जन प्रोजेक्ट कर सकते हो दुनिया के सामने जो आप दिखाना चाहते हो। डजंट मैटर आप रियलिटी में कैसे भी हो। तीसरा रीजन है कि इसे लोग सेफर ऑप्शन मानते हैं। एक ऑनलाइन डेटिंग ऐप ने सर्वे निकाला तो 45% लोग ये कह रहे थे कि ऑनलाइन या वर्चुअल डेटिंग जो है अब उन्हें एक नॉर्मल मेथड लगता है डेटिंग का। 39% लोगों ने कहा कि ड्यूरिंग 2021 एज अ फर्स्ट डेट वो सामने मिलने की बजाय वीडियो कॉल पर मिल रहे थे, और 48% लोगों ने कहा कि ऑनलाइन डेट करना उन्हें एक ज्यादा सेफ ऑप्शन लगता है। अच्छा, ऑनलाइन डेटिंग में पिकअप लाइंस का भी बहुत कल्चर है। पहले जमाने हुआ करते थे चिट्ठियां और ईमेल भेजने वाले, आज के टाइम लोग पहली बार मिलते हैं तो एक पिकअप लाइन भेजते हैं, और इसी पिकअप लाइन के कॉन्सेप्ट को लेकर हमने भी कुछ बनाया है। एक AR फिल्टर डिजाइन करा है जिसमें AI आपके लिए पिकअप लाइन सेलेक्ट करती है, इसीलिए इसका नाम है पिक्ड बाय AI। ये हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे लाइव है, आपको सिंपल जाना है, वहां पर इस फिल्टर पे क्लिक करना है, ट्राई करके देखना है। अच्छा लगे तो आप रील और स्टोरीज में शेयर कीजिए, हैशटैग यूज कीजिए पिक्ड बाय AI और हमें टैग कर दीजिए, और हम आगे इस चीज को अपनी स्टोरीज पर शेयर करेंगे। अगला रीजन है नो अकाउंटेबिलिटी। देखो, आपको कोई फैमिली, फ्रेंड, वर्क कोलीग किसी से आपको मिलवाता है तो आपके दिमाग में एक अकाउंटेबिलिटी का बैगेज रहता है कि भाई इसके सामने मुझे ऐसे प्रेजेंट करना है, नहीं तो उसकी इज्जत खराब हो जाएगी। बातें अच्छी लग रही है नहीं लग रही है उसको कैरी किए जा रहे हैं, एटलीस्ट ब्लॉक तो नहीं कर सकते, वरना एक कॉमन कनेक्शन है, वो आके 4 सवाल पूछ लेगा, अरे क्या हुआ, वो तो ऐसा ऐसा बोला उसने। यहां पर आप जब चाहे किसी को स्वाइप राइट करें, स्वाइप लेफ्ट करें या ब्लॉक करके घोस्ट कर दें, क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि आपकी रेगुलर लाइफ वैसी चलती रहेगी, कोई कॉमन कनेक्शन ही नहीं है। अगला रीजन है इट इज अ बून फॉर लोनर्स विद नो नेटवर्क। देखो, आज की दुनिया में जब अपार्टमेंट कल्चर शुरू हो चुका है, लोग अपने शहर छोड़ के नए शहर में आने लगे हैं, जॉब करने लगे हैं, और उस 12-14 घंटे की जॉब में घिस पिटने के बाद उनका पर्सनल नेटवर्क ऑलमोस्ट जीरो हो गया है। तो ऐसे लोग जब अपने रात में अपार्टमेंट में वापस आते हैं तो उन्हें किसी से मिलवाने वाला कोई नहीं मिलता है। ऐसे लोगों के लिए तो ऑनलाइन डेटिंग एक वरदान की तरह है। भाई, इनका कोई दोस्त नहीं है, फैमिली वाले भी सीधे शादी.com की प्रोफाइल बना के शादी करवाना चाहेंगे। तो ऐसे में अगर किसी को अपने रिलेशनशिप वाले एंगल की तरफ एक्सप्लोर करना हो, वो फटाक से ऑनलाइन डेटिंग का एक ऐप डाउनलोड करता है और वहां पर एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है। बड़े शहरों में ये करना आसान भी होता है क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे लोग अलग अलग अपार्टमेंट की खिड़कियों में बैठ के रात के 3 बजे यही काम कर रहे होते हैं। अगला रीजन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ऑनलाइन डेटिंग को बहुत सारे लोग एक एडिक्शन की तरह देखते हैं। उन्हें किसी को डेट वेट नहीं करना है, वो सिर्फ वैलिडेशन के लिए इन तरह के ऐप को इंस्टॉल करते हैं। सोच के देखिए, आपकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही, हो सकता है जॉब भी ना लगी हो, या लगी है तो दिन भर आप ऑफिस में बॉस से गाली खाते हैं। तो आप इस तरह के ऐप में जब प्रोफाइल बनाते हैं, स्वाइप राइट करते हैं और जब मैच आ जाता है तो आपको सबसे पहला वैलिडेशन मिलता है कि भाई हाँ, इतने बुरे भी हम नहीं हैं, काफी सारे और भी लोग हैं जो हमें पसंद कर सकते हैं। और ये करने में लड़कियां ज्यादा पार्टिसिपेट करती हैं लड़कों के कंपैरिजन में, ऐसा रिसर्चर्स ने बताया है। इससे दिमाग में एक डोपामीन हिट मिलता है और इसीलिए कई सारे लोग, भले डेटिंग करनी हो या ना करनी हो, इस तरह के ऐप को इंस्टॉल करते हैं, स्वाइप राइट करते रहते हैं और इस वैलिडेशन को एडिक्शन की तरह यूज करते हैं।
अगला रीजन थोड़ा सा वियर्ड लग सकता है, बट ऑनलाइन डेटिंग को लोग अरेंज मैरिज का एक तरीका भी लेके चल रहे हैं। देखो, एशियन कंट्रीज खासकर भारत के अंदर आज भी अरेंज मैरिज मेजॉरिटी अमाउंट में होती हैं, मगर ऑनलाइन डेटिंग के थ्रू अरेंज मैरिज होना ये थोड़ा अनकॉमन है। ज्यादातर लोग इस चीज को टैबू मानते हैं, लेकिन अब ये ट्रेंड चेंज हो रहा है। एक ऑनलाइन डेटिंग ऐप ने सर्वे करा तो पता चला कि 50% इंडियंस अब इस बात में कोई शर्म नहीं महसूस करते कि वो अपने पार्टनर से पहली बार किसी डेटिंग ऐप पर मिले थे। अगला रीजन है कोविड-19। इसकी वजह से भी जब लोग घरों में बंद रहे 2 साल तक वो फिजिकल डेट नहीं कर सकते थे। कई सारे लोग जो बड़े बड़े शहरों में रहते थे उन्हें अपने होम टाउन में लौटना पड़ा, तो उन्होंने ऑनलाइन डेटिंग का सहारा अपनाना शुरू कर दिया। इनफैक्ट 85% लोग ये क्लेम करते हैं कि पैंडेमिक की वजह से उनका जो व्यू पॉइंट ऑनलाइन डेटिंग को लेकर था वो बिल्कुल शिफ्ट हो गया। 44% लोग ये कहते हैं कि पहले हम ऑनलाइन डेटिंग के खिलाफ थे, मगर पैंडेमिक के बाद हमें ये वाला रास्ता भी सही लगने लगा। अब बात कर लिए इसके रीजंस की, तो भैया थोड़े डाउन साइड भी देख लो। पहली बात मैंने कही थी कि चॉइसेस यहां बहुत सारी मिलती है और उसी से क्रिएट होता है डिसीजन पैरालिसिस। आप जब डिनर करने बैठते हो, नेटफ्लिक्स ऑन करते हो, तो खाना ठंडा होता रहता है, लेकिन आपको ये डिसाइड नहीं हो पाता कि कौन सा शो देखें, कौन सी मूवी देखें खाना खाते हुए। इसे ही कहते हैं डिसीजन पैरालिसिस। और वही चीज जब आपको अपने पार्टनर सेलेक्ट करने में होने लगे, तो सोचो ये किस लेवल तक जाकर आपको परेशान कर देगा। दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं। एक तरह से सोच के देखो तो आपके पोटेंशियल पार्टनर्स की लिस्ट तो कभी खत्म नहीं होगी। और ये डेटिंग एप्स एक छोटे से सेंस में इसी चीज को विजुअलाइज कर देते हैं, जिससे बहुत सारे लोग इस डिसीजन पैरालिसिस में फंस के परेशान हो जाते हैं। दूसरी बात है फेकनेस से रिलेटेड। लोग ऑनलाइन डेटिंग एप्स में अपना ऐसा पर्सोना दिखाते हैं जिससे लार्जेस्ट सेट ऑफ पोटेंशियल पार्टनर्स को वो अट्रैक्ट कर सके। वो लड़के जो अपनी कोर्स की किताबें तक ना पढ़ते हो, वो भी बायो में बुक लवर लिख देते हैं और कैट्स के साथ पिक्चर पोस्ट कर देते हैं ताकि ज्यादा लड़कियों को पसंद आए। इससे एक गलत एक्सपेक्टेशन सेटिंग हो जाती है स्टार्टिंग में ही, और आगे चलकर जब ये चीजें खुलने लगती हैं तो एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तीसरा प्रॉब्लम है कि रिलेशनशिप्स बिकम वेरी ट्रांजैक्शनल। डेटिंग एप्स चाहे कुछ भी एडवर्टाइज कर लें, रियलिटी यही है कि यहां पर कोई भी अपना लाइफ पार्टनर ढूंढने नहीं जा रहा है। लोग फ्लीटिंग रिलेशनशिप एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, अपनी लोनलीनेस का क्योर ढूंढने जा रहे हैं, और इसकी वजह से रिलेशनशिप्स जो यहां पर बनती हैं, मेजॉरिटी ऑफ दोस आर वेरी ट्रांजैक्शनल इन नेचर, जो एक लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल इंपैक्ट लोगों पर छोड़ देती हैं। जो इन ऐप से एडिक्टेड होते चले जाते हैं, वो किसी भी एक रिलेशनशिप में लंबे समय तक टिक कर रहना पसंद नहीं करते, जिससे ये उनके लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप मैनेजमेंट पर बहुत बुरा असर डालता है। लास्ट प्रॉब्लम है लो सेल्फ एस्टीम की। मैंने आपको बताया था बहुत सारे लोग इस ऐप में एक डोपामाइन हिट के लिए जाते हैं, वैलिडेशन के लिए जाते हैं। सारे लोगों को नहीं मिलता, कई सारे लोगों को रिजेक्शंस मिलते हैं, और रिपीटेड रिजेक्शंस के बाद लोगों के अंदर लो सेल्फ एस्टीम डेवलप हो जाता है। रिपीटेड रिसर्चेस ये शो करती हैं कि ऑनलाइन डेटिंग एप्स की वजह से लो सेल्फ एस्टीम लोगों में किस तरह से डेवलप होता है और वो कितना डेंजरस हो जाता है। तो ऑनलाइन डेटिंग क्यों पॉपुलर है, इसके रीजन और पोटेंशियल डाउनसाइड्स मैंने आपको समझा दिए। अब मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर जाओ, पिक्ड बाय एआई एआर फिल्टर को ट्राई करो, स्टोरीज रील्स में शेयर करो, टैग करो हमें, यूज द हैशटैग पिक्ड बाय एआई, और हम उसे अपनी स्टोरीज में शेयर करेंगे। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।